चलिए क्वेश्चंस ऑलरेडी ग्रुप में हैं आप लोगों के पास, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम नंबर 6.4 होगा, मैंने भेजा है ग्रुप में, ठीक है। लिख लो प्रॉब्लम नंबर 6.4। ये वाला क्वेश्चन जिसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो 6.4 नंबर से होगा, ठीक है। ऑनलाइन में भी सबको मिल गया होगा, क्वेश्चंस में मैंने भेजे थे फ्राइडे को। यस सर। हाँ हाँ, तो वही करवा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है हाँ, ये एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है। ये डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। अभी एक चैप्टर 6 में पढ़ाने लगा हूँ फिर से, ठीक है। अब टेस्ट वेस्ट का सब जितना रिवीजन और जितना क्वेश्चन डाउट है सब मैं बता चुका हूँ, फिर अब आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट से नहीं पीछा छूटेगा, मैग्नेटिक फील्ड से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। फिर अल्टरनेटिंग करंट में आएंगे वहाँ पे सीधे सीधे, तो करंट से पूरा पीछा छूटेगा अल्टरनेटिंग करंट के बाद। तब तुम ऑप्टिक्स पढ़ोगे। पूरी एक बुक करंट और मैग्नेटिक फील्ड्स को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो पक गए हुए, मुझे पता है ये फिगर देख देख के क्रॉस क्रॉस। और मैं हाँ, तो भाई है सिलेबस इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा बोरियत से हटो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो उसको, तो समझ में आएगी। कितनी टफ चीज़ें नहीं है भाई। तो डायग्राम कुछ ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये बेसिकली इमोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन है। इमोशनल ईएमएफ पढ़ाया था मैंने, क्या था इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था तो भैया, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इमोशनल ईएमएफ? बीएलवी था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई रेक्टेंगुलर कोई इसमें कॉइल है, और उसको जो है ये साइड 2 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड है 8 सेंटीमीटर की। दो तरीके से मूव करवाया जा सकता है इसको। पहला ऐसे मूव करवाया गया है, फिर दूसरे केस में ऐसे मूव करवाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 0.3 टेस्ला। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with small cut is moving out of the region of a uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.3 टेस्ला है, ठीक है। आगे बोला गया है डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। लूप के नॉर्मल है कि नहीं, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, लूप ये है, लूप के अंदर ऐसे घुस रहा है। आगे बोला गया है व्हाट इज़ द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट। हमें बताना है ईएमएफ कितना डेवलप होगा इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल में। अगर फर्स्ट पार्ट है, हाँ आ जाओ, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इफ इफ द लूप इज मूव्ड विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। पहले केस में क्या कर रहे हैं, लॉन्गर साइड वाली है, इसके नॉर्मली मूव करवा रहे हैं उसको, यानी कि ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरे केस में क्या करना है, शॉर्टर साइड के नॉर्मली खींच रहे हैं। दो केसेस समझ में आ गए। तो दोनों केसेस में मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप हुआ होगा वो हमें बताना है। वेलोसिटी कितनी है भाई, v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन समझना ही है। अब ज़रा देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, जब इस ऐसे मूव करवाएंगे तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी होता है भाई। ये एल क्या लोगे यार, ये बताओ। एल तो 2 है, एक 2 है, एक 8 है, कौन सी लोगे हैं? मैंने क्या बताया था, एल वो लेनी है जो चेंज ना हो रही हो। ये ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से देखना, यहाँ बड़े बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ये 2 सेंटीमीटर है, जब तक ये मूव करेगी यहाँ तक तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। ये 2 सेंटीमीटर कम ज़्यादा ये बाहर जा सकती है, 8 सेंटीमीटर तो यहाँ तक रहेगा ही पूरा। 8 सेंटीमीटर यानी थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, यानी एरिया तो चेंज हो रही होगी। जैसे जब ऊपर ये जा रहा होगा लूप, तो मान लेते हैं ऐसे, देखो ये 2 सेंटीमीटर वाली साइड है, ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड, ऐसे मूव कर रहे हैं। अभी भी
पूरा का पूरा एरिया क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे ऐसे मूव किया होगा तो 2 सेंटीमीटर थोड़ा कम हो गया, और ये 8 सेंटीमीटर तो वही रहा, लेकिन एरिया थोड़ा कम हो गया कि नहीं। तो एरिया कम किसकी वजह से हो रहा है, 2 सेंटीमीटर की वजह से। और मैंने क्या, डेरिवेशन पे जाओ, डेरिवेशन में एक्स होता था ये कि नहीं, एक्स की वेरिएबल वैल्यू होती थी, और एल क्या लेते थे, जो चीज़ कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द एरिया। 8 कांस्टेंट रहेगा, समझ के चीज़ों को करो, रट के मत करो। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप 8 होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी 0.3 टेस्ला हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी क्या है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो सॉल्व। एल की वैल्यू क्या लेनी है, 8 लेनी है, 10 की पावर -2। और वेलोसिटी कितनी लेनी है भाई, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सॉल्व करके बताओ भाई, व्हाट इज़ द आंसर। बस कन्फ्यूज़न जब हो जाए तो ये देखना कि जब मैं एरिया को आगे बढ़ाऊंगा, इस पर्टिकुलर लूप को, हाँ सही है, जैसे मैं इस लूप को आगे बढ़ाऊंगा क्या चीज़ चेंज हो रही है, जो चेंज हो रही है उसको नहीं लेंगे हम। देखो एरिया चेंज होगा ना तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, वरना क्या, अभी तो जब तक ये पूरा एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक कुछ फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, कहीं होगा। फ्लक्स कब इंड्यूस होता है, जो सॉरी इंड्यूस करंट कब आता है, जब फ्लक्स चेंज हो। अभी तो कुछ फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा ना, अभी एरिया कांस्टेंट है। जब जितना एरिया फ्लक्स, अभी कितना फ्लक्स से एरिया जा रहा है, या फिर जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से, वो एरिया ही चेंज होगा। फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है बताओ, फाई का जो वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा होती है। फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं, बी चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो। तीनों में से कोई एक चीज़ या सभी चीज़ चेंज होंगी तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। बी अभी कांस्टेंट है, थीटा भी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, एरिया ही एक ज़रिया रह गया है फ्लक्स चेंज करवाने का। तो एरिया अभी यहाँ तक ऐसे मूव करेगा, यहाँ तक तो चेंज हो ही नहीं रहा है। जब थोड़ा सा ऊपर जाएगी साइड 2 सेंटीमीटर वाली, तभी तो एरिया कुछ चेंज हुआ। सपोज थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच गया ये, क्योंकि इससे बेस पे क्वेश्चन आएंगे, समझे, इसलिए मैं थोड़ा समझा के बता रहा हूँ इसको, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही बड़ी चीज़ नहीं है, उसका मतलब भी समझो। देखो थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच गया होगा ये बॉडी, कुछ ऐसे पहुँच गई होगी कि भाई, मान लेते हैं ये जो साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो इमर्स्ड है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है सपोज, और ये 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो कितना एरिया इमर्स्ड है, इतना ही एरिया तो इमर्स है। तो कहीं ना कहीं एरिया चेंज हो गया ना, तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं। और जब तक ये बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स इसी में था, कोई एरिया नहीं चेंज हो रहा था, कहीं एरिया चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स कब तक इंड्यूस नहीं होगा, जब तक ये पूरा पूरा एरिया यहाँ तक रहेगा तब तक इंड्यूस नहीं होगा जो इंड्यूस करंट है। जैसे ही हल्की सी याली साइड ऊपर गई, वैसे ही फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा, समझे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से। इसकी वैल्यू कितनी आ रही भाई, 10 की पावर -4। अच्छा, केवल इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं निकालना है, हमें ये भी बताना है कि कितनी देर तक, इसमें बोला गया है फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कितनी देर तक इंड्यूस वोल्टेज रहेगा बताओ। जब तक एरिया चेंज होती रहेगी। एरिया कब तक चेंज होती रहेगी, दिमाग लगाइए। एरिया कब तक चेंज होती रहेगी, जब तक 8 यहाँ तक पहुँचेगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ पूरा निकल जाएगा, तभी तक तो एरिया, या फिर ऐसे समझो 2 सेंटीमीटर जब तक इसके बाहर ना चला जाए, याली साइड जो है ऐसे समझो, ऐसे ना हो जाए। पेन देना है मुझे। ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड है और ये 2 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पे कोई फ्लक्स, कुछ भी एरिया चेंज नहीं हुआ, ऐसे मूव करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, एरिया चेंज होना कैसे शुरू हुआ, यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया, शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ। अब हो रहा होगा एरिया चेंज, जीरो हो गया क्योंकि कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो रही है। तो जब तक 2 सेंटीमीटर वाला निकल ना जाए इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से, तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और इंड्यूस करंट बनता रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो कितना टाइम लगेगा इसको 2 सेंटीमीटर को निकलने में इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, देखो कितना टाइम लगेगा 2 सेंटीमीटर इतने वाले पोर्शन को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने में। टी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दे रखी है तुम्हें और डिस्टेंस दे रखी है, टाइम नहीं निकल जाएगा। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, स्पीड कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 ही है ना। तो क्या होगा, 2 सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 सेकंड बाद ये वाली जो साइड है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली गई होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यानी 2 सेकंड तक
एरिया चेंज होता रहेगा, 2 सेकंड के बाद वोल्टेज ख़त्म हो जाएगा, या फिर द वोल्टेज विल लास्ट फॉर 2 सेकंड। समझ गए बात? नोट करो। सेकंड वाला पार्ट अपने आप करो। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, यानी साइड को ऐसे मूव करवाया गया है। अभी हमने इसको ऐसे मूव करवाया, सेकंड वाले पार्ट में उसको ऐसे मूव करवाया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। उसमें 6.4 प्रॉब्लम होगी जो वो करना है। तुम्हें मैंने भेजे थे कि नहीं, ये देख लेना, ये सॉल्यूशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ये कुछ डाउट तो नहीं ऑनलाइन में? इस चीज़ को समझने में कोई डाउट तो नहीं हुआ? नो सर। ओके। जब तक हाँ, जब तक 2 सेंटीमीटर वाली साइड रहेगी इस एरिया में, इस पर्टिकुलर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, तब तक आपका एरिया चेंज होता रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब मुझे ये वाला पार्ट करके बताओ, इधर जब हम इसको इस साइड मूव करवाएंगे। 4 4 4 4 ठीक है, टी आया, वेरी गुड, 8 सेकंड आएगा, क्योंकि देखो चलो बता ही देंगे अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो भाई। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इंड्यूस ईएमएफ पता करो। बी एल भी होगा, एल चेंज हो गया होगा, लेकिन एल वही नहीं रहता है। एल का मतलब एल ही नहीं होता है। एल का मतलब जो साइड कांस्टेंट रहे हमेशा। कांस्टेंट कौन सी साइड रहेगी? देखो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, बड़ा बड़ा बड़ा, ये साइड बाहर जाएगी, यानी कि जो भी एरिया चेंज हो रहा है जिस साइड की वजह से होता है, वो उसको नहीं लिखते हैं यहाँ पे। जिसकी वजह से एरिया चेंज हो, ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ मैं, जिस साइड की वजह से एरिया चेंज हो, फ्लक्स मतलब कि जिससे एरिया के चेंज का मतलब जितनी एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रही हूँ। देखो क्रॉस क्रॉस क्या है, फील्ड लाइंस है। तो चेंज जो भी आ रहा है 8 सेंटीमीटर वाली साइड की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जैसे आगे बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, एक टाइम के बाद देखो ये बाहर आ गया, यानी कि अब एरिया इमर्स कितनी है, इतनी इतनी, यानी ये साइड बाहर चली गई, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं एरिया चेंज इस साइड की वजह से हो रहा है कि नहीं? पहले जो हो रहा था इस साइड की वजह से, अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से। तो उसको नहीं लिखते हैं यहाँ पे, उसको नहीं लिखते हैं यहाँ पे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। किसको लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर, जो थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा हो, हमेशा डूबा रहे वो, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज ही ना हो। यहाँ तक कहीं चेंज हो रहा है? देखो जो भी चेंज आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, 0.3। एल की वैल्यू भैया लोगे 2 सेंटीमीटर, वो वी क्या लोगे 110 की बार -2, कितना आ रहा है भाई? 0.6। टाइम कितना रहेगा, कितनी देर तक डूबा रहेगा ये, मतलब कितनी देर तक ये इंड्यूस ईएमएफ रहेगा? जब तक भाई चेंज होता रहे एरिया तभी तक होगा। तो एरिया कब तक चेंज होगा? 8 सेंटीमीटर, जब तक जितना ट्रैवल करने में टाइम लगा हो। स्पीड भी उसकी दे रखी है, स्पीड कितनी है 8 सेकंड आ गया आपका। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यार लास्ट में कौन आया? वो गेट उधर कोई है नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लिया सबने ऑनलाइन में? लिखो, एग्जाम्पल 13 है, एरोप्लेन करके होगा। एग्जाम्पल 13 ये क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, सरल है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन इस टाइप से है। एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है,
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये वो ईस्ट, एक्चुअल में भी वो ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट ऐसे उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे उड़ रहा है 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स, उसकी विंग्स में, विंग्स के एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया होगा या फिर आ गया होगा, बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग्स हैविंग स्पैन ऑफ 20 मीटर, स्पैन कितना है 20 मीटर का है, यानी कि लंबे 20 मीटर के हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5, बी एच कितना दे रखा है 5 4 टेस्ला ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप डेल्टा दे रखा है 30 डिग्री। चलो अब ज़रा गौर से बात देखो, हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, जब एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा होगा, विंग्स ऐसे हैं उसके, विंग्स ऐसे होंगे ना, ऐसे लो, ये एरोप्लेन है, उसके विंग्स ऐसे होंगे, ठीक है, वो ऐसे उड़ रहा है, यानी कि ये इसको ध्यान में देखना है, ऐसे चल रहा है, केवल इसको ध्यान में रखो, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का, है यार, ठीक है, ऐसे उड़ रहा है, उसके विंग्स ऐसे होंगे, ठीक, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हुआ, तो ये हमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना, वर्टिकल लेना ना। अभी देखो मोशनल ईएमएफ में क्या हमने पढ़ा, क्रॉस लाइन होती हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और मोशनल ईएमएफ किसकी वजह से क्रिएट होता है, अगर वायर को ऐसे मूव कराया जाए, ठीक है, जब या फिर ऐसे याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए। अगर साथ ही साथ चलेगा, मान लेते हैं वायर को ऐसे मूव करा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, हम भी ऐसे ले जा रहे हैं उसको, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटनी चाहिए, तभी तो चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब कटेंगी, जब एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा हो और वो वर्टिकल कंपोनेंट को काट के जा रहा हो, ठीक है, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक कटेंगी नहीं, कट होनी चाहिए, तब तक इंड्यूस मोशनल ईएमएफ नहीं डेवलप होगा। भाई जनरेटर में भी तो ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल ऐसे घूम रही है, तो हम हर उस पर पर्टिकुलर एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड कट रही होगी कि नहीं, तभी तो फ्लक्स जो आपका फ्लक्स चेंज होगा, तभी ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेनी है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल से मतलब ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे की डायरेक्शन चला जाएगा, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऐसे है तो ऐसे चलता जाएगा, तो वो चेंज ही नहीं होगा ना, वो हमें लेना भी नहीं है, हमें क्या लेना है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो अर्थ का होगा उसको काटते हुए जा रहा होगा कि नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे बताओ, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भूल गए हो तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये बी एच होता है, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये डेल्टा होता है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन डेल्टा अगर मैं बात करूँ तो टेन डेल्टा क्या हो जाता है, बी वी अपॉन बी एच होता है ना, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। तो बी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच टेन डेल्टा, यहाँ वैल्यू रखो, बी एच की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, टेन 30 डिग्री 1/√3, ये वैल्यू आ गई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा होगा, देखो हो सकता है ये घुमा के उन्होंने इधर बता दिया, उससे मतलब नहीं है, एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, उसकी विंग ऐसे देखनी है, मैं विंग ऐसे ही दूंगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है तो काट के नहीं जा रहा है इसको, देखो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और जो वायर है उसको ऐसे काट के जा रहा है, ऐसे अगर मूव कराऊंगा वायर को कुछ नहीं होगा, ठीक है, कट के नहीं जा रही ना, हमेशा एक ही पर्टिकुलर, जब तक कटेगी नहीं लाइन तब तक कहाँ से कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गई वर्टिकल कंपोनेंट। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एल वी, यहाँ बी वी लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड कटती है उसको लेते हैं, बी वी एल, और वेलोसिटी भी दे रखी 900 किलोमीटर पर आवर, वैल्यू रखो आंसर लो, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना, ठीक है, किलोमीटर को किस में चेंज कर देना, मीटर में। तो देखिए बी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 10⁻⁻⁴,
अपॉन रूट 3। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल कितना दिया है 20 मीटर, और वेलोसिटी कितनी दी है 900, लेकिन 900 को ऐसे मत रख देना, गलत हो जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ठीक है। 5/100 क्यों कर दिया, 18, दिस इज 1, ये कितना हो जाएगा 200 हो गया, नहीं 250 ये 100, ये 250 हो जाएगा ना, 250 हो जाएगा, तो 250 इसको सॉल्व करके बताओ। 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 तो 20 इंटू 50 सॉरी 250 अपॉन रूट 3, इसको सॉल्व करके बताइए। कुछ वैल्यू आएगी 1.44, वैल्यू आएगी 1.44। मेन तरीका समझ गए ना क्या करना है, बाकी तो चीज़ें कर ही लोगे, ये सब पार्ट तो चीज़ें कर ही लोगे। हो गया, लगी कुछ असल में तुम्हारी तरफ तो पंखा चल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगती हवा, इसलिए लगाता हूँ इधर, उधर लगाते तो हवा ही नहीं लगती, तुम लोगों को भी नहीं लगती होगी, समझ रहे हो, पीठ में लगती है। बहरहाल समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 18 बता रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया था ना सबने, एग्जाम्पल 18 वाला एग्जाम्पल में है, मैं समझा दे रहा हूँ। एक मेटेलिक रॉड है, ध्यान से सुनो, मेटेलिक रॉड है और उसको रोटेट करवाया गया है, ऐसे घुमाया गया है, ठीक है। एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड जानते हो ना, उससे रोटेट करवाया गया है, नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपकी नीचे की तरफ जा रही होगी, और ऐसे से घुमाया गया उसको, ठीक है। मैं डायग्राम बना दूंगा। हमें बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसमें, करंट कितना इंड्यूस हुआ है, और साथ ही साथ हीट डिसिपेशन कितना हुआ है, क्योंकि जहाँ भी करंट फ्लो होगा हीट डिसिपेशन कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि पावर कंज्यूम हो रही होगी, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, इस वजह से। चलो देखिए एग्जाम्पल 18, तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो भी आसान होता है रिप्रेजेंटेशन वही किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा है, और साथ ही साथ एक रॉड है, थोड़ी और ले लो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी, कोई रॉड है, मान लेते हैं रॉड है, ऐसे घुमाया जा रहा है उसको, ऐसे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लाइन काटेगी, फ्लक्स लाइन बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटेगी, तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपकी रॉड है सपोज, और ये ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे भी रोटेट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी बताओ।
अच्छा ध्यान से देखो, ये गोल गोल घूमेगा भाई। जब कभी ओमेगा का चीज़ होती है तो या रोटेट हो रही होती है चीज़, तो ऐसे गोल गोल अभी देखो इसने इतना यहाँ से जब यहाँ पे गई होगी, कुछ फील्ड लाइंस काटी होंगी, कुछ फ्लक्स इंड्यूस हुआ होगा, कुछ और ज़्यादा इंड्यूस हुआ होगा। तो जितना घूम रहा है उतना ही, जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कि नहीं? फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है देखो, जितना एरिया चेंज हो रहा है देखो, अभी इतना हुआ, पूरा हुआ, बढ़ रहा है ना एरिया। जितना एरिया चेंज हो रहा है या फिर जितनी फील्ड लाइंस कट रही हैं, अभी क्या हुई, यहाँ से यहाँ कुछ कम कटी होंगी, थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा। एक पर्टिकुलर जब पूरा सर्किल कंप्लीट होगा तो उतना ही मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो रहा होगा या फिर उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक चक्कर लगा रहा होगा कि नहीं। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? फराडे लॉ लगा रहा हूँ अभी, कुछ नहीं और करना है हमें। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हो। BLV अगर यूज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको अगर सब BLV है, V को V की जगह R ओमेगा रख दूँ, आ जाएगा? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, इंटीग्रेशन से भी। वो थोड़ा टफ पड़ेगा, या आसान तरीका है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा ये चीज़। कॉन्सेप्ट समझो, ईएमएफ जो भी इंड्यूस हुआ होगा वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन कितने टाइम में चेंज हो रहा है फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, जितने टाइम में चेंज आ रहा है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो हिल नहीं रही अपनी जगह से, मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह पे है ना, वो कांस्टेंट रहेगी। मल्टीप्लाई पे एरिया स्वेप्ट होगा कि नहीं, एरिया वाले कितनी झाड़ू लगाई उसने, तो एक चक्कर लगा देगा तब वो मैक्सिमम एरिया चेंज हुआ होगा। वो चेंज एरिया कितने टाइम में हुआ होगा, जो भी टाइम पीरियड रहा होगा इसका। ठीक है, अपॉन टाइम पीरियड। ये टी क्या है? टाइम पीरियड है। समझते हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? भैया इसे घुमा, चक्कर लगाया, ओमेगा जब भी होगा एक टाइम पीरियड भी होगा कुछ ना कुछ। जब कहीं ओमेगा आता है, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2π/T होता है ना, पढ़ा होगा। तो जहाँ कहीं भी ओमेगा होगा वहाँ टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो एक टाइम पीरियड क्या होता है? कितना चक्कर लगाया उसने, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया, यही तो टाइम पीरियड होता है। तो एक चक्कर लगाने में उसने एक सर्कल का एरिया स्वेप्ट किया होगा, ठीक है, और उतना ही फ्लक्स चेंज हुआ होगा। तो बी एरिया स्वेप्ट कितना होगा? ये एल लेंथ का है, ये πr² होगा। ज़रा गौर करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, एक सर्कल बना होगा कि नहीं, ये क्या होगा? ओ सेंटर होगा उसका। आर की जगह एल नहीं लग सकता हूँ मैं भाई, रेडियस लेंथ के बराबर ही तो होगा। देखो यहाँ पे भी लेंथ आर, जो भी सर्कल किसी वायर के थ्रू हम घुमा दें तो क्या होगा, उसका रेडियस उस वायर की लेंथ के इतना ही होगा कि नहीं। यहाँ L² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन टी। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? और ओमेगा के टर्म में दिया है ना, ये हमें ओमेगा दे रखी, कुछ ओमेगा है उसकी, हमें जनरल कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें फॉर्मूला बनाना है। और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी भी सर्कुलर लूप के लिए आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे करवाऊँगा क्वेश्चन। 1/, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है। यहाँ पे अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, 1/, टाइम पीरियड क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। अगर इसको ऐसी फॉर्म में लिखूँ, ओमेगा इसको 2πf लिख सकता हूँ कि नहीं? तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ω/2π। तो यहाँ पे एफ की जगह ω/2π रखा जा सकता है कि नहीं? ω/2π लिख सकते हैं बिल्कुल। पाई से पाई कैंसिल आउट, बचेगा क्या? BL²ω। ये फॉर्मूला होता है EMF इंड्यूस का, कोई भी सर्कुलर, कोई भी वायर है जब गोल गोल घुमाया जाता है किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, हाफ BL²ω। ठीक है, हाँ बात तो वही है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। टी की जगह वैल्यू रख दो, बात सही है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तब क्या करोगे? टाइम देखो, एक ही फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ओमेगा टर्म में फॉर्मूला हो गया। चलो लिख लो इसको। ऑनलाइन में समझ में आया ये चीज़ कि नहीं? यस सर। अच्छा, तुम लोग ये भी दिमाग लगा सकते थे, देखना भी कितनी गड़बड़ हो जाएगी। BLV लगाते अगर कॉन्सेप्ट, BLV सॉरी, ये लगा के, तो यहाँ देखना भी इतनी गलती हो जाए। BL, V की जगह R ω लिख सकता हूँ, R मतलब L, तो BL² आ रहा है, हाफ चला जा रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है कि एवरेज होता है, ये जब सर्कुलर की बात होती है एवरेज निकाला जाता है। ये बात इंटीग्रेशन से ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, लेकिन ठीक है, सरल तरीका है इसलिए मैंने करवाया।
इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन अगर यूज़ करते हैं तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब बात यहाँ पे दूसरी चीज़ें हो रहा है, एवरेज वैल्यू आएगी, हाफ हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इस छोटे से वायर की छोटी सी लेंथ में मान लेते हैं छोटा सा ईएमएफ डी डेवलप हुआ, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, चलो बता दे रहा हूँ। तो बी डी एल डॉट वी हो जाता है कि नहीं भाई, छोटी सी मान लेते हैं, छोटे इस पूरी लेंथ के छोटे से लेंथ में यानी डी एल लेंथ में बी और वी तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लाइक वी मतलब लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। छोटा सा लेंथ पे छोटा सा ईएमएफ ई डेवलप हुआ, टोटल ईएमएफ कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें, क्या हो जाता है बी डी एल, ये क्या रखते हैं लिमिट, 0 से एल रखते हैं, हमें ओमेगा दे रखा है तो बी की जगह क्या रख सकते हो, आर ओमेगा, आर क्या है एल, मतलब आर क्या है रेडियस, एल है, डी एल, बी और ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर ले लो, ये 0 से एल है, ओमेगा बी और ओमेगा क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, बी ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, 0 से एल इंटीग्रेशन किया, एल डॉट डी एल बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बी ओमेगा एल डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, L²/2, यही चीज़ आ गई कि नहीं। तो वो भी तरीका है, वो भी तरीका है, आप जो प्रीफर मैं यही करूँगा, वो गड़बड़ कर दोगे उसको साइड में कहीं लिख लेना। इसमें भी अगर लॉजिकल तरीका यही है वैसे, ये वाला, इससे क्या है जल्दी हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा तुम्हें एरिया सेप्टो चक्कर नहीं पड़ना पड़ेगा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना एग्जाम में, आंसर दोनों से हो जाएगा, ठीक है। और हाँ हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना गड़बड़, अभी तो अच्छा लग रहा है, जब टेस्ट लूँगा तो यही चीज़ गड़बड़ भी होगी इसलिए बता रहा हूँ। बी और बी चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना डी वी कर दोगे। डी वी क्या मतलब है यार, डी एल, डी कहाँ डेवलप हो रहा है, छोटे से एरिया में, छोटे से लेंथ में डेवलप हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से आ गया हमारा। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया भाई, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, इसमें करंट निकालना है शायद हमें, तो ई अपॉन आर कर दो। सेकंड में क्या है, इंड्यूस करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज जो भी डेवलप हुआ हो अपॉन रेजिस्टेंस, तो ई अपॉन आर हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 है, ये ई हो गया, आर क्या हो गया, ये आई का फॉर्मूला हो गया, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हो गया। थर्ड निकालना है पावर डिसिपेटेड, कैसे निकालोगे बताइए, पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो पढ़ा चुका, पावर डिसिपेशन तो पढ़ा चुका हूँ, 3 फॉर्मूले होते थे, VIT, हीट डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन नहीं, हीट डिसिपेशन, क्या फॉर्मूला होता था, I²RT, V²RT और VIT, कोई भी यूज़ कर लो आ जाएगा, कोई भी, तो V² अपॉन R इंटू टी कर दो, VIT कर लो, आएगा तो यही आंसर। 3 फॉर्मूले हैं ना, हीट डिसिपेशन के या हीट जनरेटेड के, देखिए हीट जनरेशन के कितने फॉर्मूले हैं, 3 है, हीट जनरेटेड ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, V² अपॉन R इंटू टी होता था, I²RT होता था, VIT होता था, कोई भी लगा लो सही वही आएगा आंसर, मैं V² अपॉन RT कर लेगा, यानी कि E² अपॉन RT, इसका स्क्वायर करो, V² ओमेगा स्क्वायर L⁴ अपॉन R, और ये 4 भी हो जाएगा भाई, और इंटू टी, तो ये आंसर हो गया हमारा।
ठीक है, ई का स्क्वायर कर लिया, ये आ जाएगा। ठीक है, करो। ऑनलाइन में लिख लिया सबने? अरे ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? यस सर। जो रब किया था वो लिख लिया था? यस सर। चलिए, समझ में आ गया सबके? आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे यार समझ आया था, टेस्ट में क्यों नहीं कर पाते, मुझे समझ नहीं आता। मुझे तुम तो ऑनलाइन और हैं? तो ऑनलाइन में सिर्फ हम ही हैं क्लास में, और कोई है ही नहीं। नहीं, प्रियांशु वगैरह भी तो हैं। वो सर कब चलेगा बहुत देर से? हो सकता है कुछ सिग्नल ना आ रहा हो। अब सुनो मेरी बात, रिवीजन किया करो, ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे तो यही होगा, ठीक है? डेली रिवीजन करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट ज़रा रुकना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये लिखिए एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24, देखो जो बच जाए क्वेश्चन वो होमवर्क होंगे, ठीक है? जो भी बच जाए, अगर वो भी नहीं कर पाते हो घर पे तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? जो भी आज हो पाते हैं ठीक है, बाकी जो भेजे तो उसमें जो बच जाए वो होमवर्क होगा। एग्जाम्पल 24 नाम से है, एग्जाम्पल 24। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि 0.5 मीटर लॉन्ग वायर है, 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड है PQ, और कंप्लीट सर्किट एज शोन इन फिगर। फिगर भी दे रखा है, चलो देख लेते हैं फिगर भी। कुछ ऐसे फिगर है, इस तरफ मूव कराया जा रहा है इसको, ये PQ है, ठीक है? हमें बताना है, तो पहले सर ये बना लो, इसको बना लो। कहाँ नहीं है? नहीं है उसमें, ऐसा नहीं न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, इनकी सिस्टर के उसमें आए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन। पेपर उठाया उनका कभी? देखना है, आ जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, या NCERT क्वेश्चन नहीं आएंगे वापस के आएंगे। अभी दिखा दूंगा ऐसे क्वेश्चन कितने होंगे, तुम्हें सही देखी नहीं होगी। चलिए, 0.5 मेटल लॉन्ग रॉड है, मीटर रॉड है, मेटल रॉड है, कंप्लीट सर्किट है शोन इन फिगर। ऐसा कुछ सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये रॉड है, ये आपका क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है कुछ, ठीक है? द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड दिख ही रहा है हमें, और फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, यानी बी की वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला। चलो ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो हमें बताना है कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ वेलोसिटी, विद स्पीड भी दे रखी है। हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि देखो क्या होगा, इंड्यूस करंट डेवलप हुआ होगा, डेवलप होने की वजह से, एक करंट डेवलप होने की वजह से क्या हो रहा है, और रॉड मूव भी करवानी है हमें, तो एक फोर्स लग रही होगी कि नहीं उस पर? करंट कैरिंग रॉड क्या लगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रॉड है तो उस पर फोर्स लगती है कि नहीं?
तो हमें बताना है कितनी फोर्स इस पे लग रही होगी इंड्यूस करंट होने के बाद, ठीक है। तो करो, ये तो कर सकते हो ना यार। पहले निकालो इंड्यूस करंट कितना निकलेगा, फिर निकालो फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, ILV, बस निकालो, ये तो कर सकते हो आराम से। कृति कर रही हो तुम? यस सर। EMF का क्या हो जाएगा, BLV। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, सुनो। इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, BLV। और करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस करंट, इसको R से डिवाइड कर दो। सुनो यार, इधर देख लो, I का फॉर्मूला क्या होगा, BLV/R होगा कि नहीं। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पूरा टोटल, हमसे क्योंकि फोर्स पूछा ना उसने। तो ILB होता है कि नहीं, ILB, I की वैल्यू क्या है, BLV/R इंटू L इंटू B। तो क्या हो जाएगा, BL² VB/R। सब वैल्यूज़ तुम्हें पता है, नोट करो। L की वैल्यू कितनी है, लेंथ दे, V वेलोसिटी है ना, हाँ। क्या मतलब, समझा नहीं। हाँ कर लो, B² कर लो, तो B भी लिखा है अलग यार, मैंने कर दो यार। हम कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हो, V, हमें कहा V का, हम खुद कंफ्यूज हो गए, क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पे। यहाँ पे B² हो जाएगा। L² की वैल्यू कितनी है, लेंथ दे रखी है 0.5, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर की पर सेकंड की, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3। इसको सॉल्व कर लो। कृति मेरी 3.7, वेरी गुड। 5 into 7 minus 4. हाँ तो 0.0375 आ रहा है, सही सही आया तुम्हारा। 3.75 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तुम लोग अपने टेस्ट की कॉपी नहीं लेनी है, पढ़ के दिया करो टेस्ट सही से। लो अपनी, लो पकड़ो। मैं सोच रहा था खुद मांगोगी, हमने कहा दे ही दो फिर। यही आ रहा है कि नहीं, क्यों भाई, आप लोगों का यही आ रहा है। कहाँ खोए यार तुम, यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम 36 करके है, ये पहले नोट कर लो सभी लोग। प्रॉब्लम 36। ठीक है, या इस टाइप से क्वेश्चन होगा कुछ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि एक स्क्वायर लूप है MNOP, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया ना सब, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो मतलब मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है आपको, इसका एक ही पार्ट मैं करवा पाऊंगा अभी, ठीक है। एक पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, तो टाइम कम है, एक पार्ट में होमवर्क दूंगा, सेकंड वाला नहीं होता मैं बताऊंगा, बहुत आसान है वो भी।
तुमने अभी मैंने वाला क्वेश्चन बताया है कि कितने टाइम तक वो लूप रहेगा उसके अंदर, उसका कॉन्सेप्ट लगा है। तो वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट केवल बता रहा हूँ। कितने पार्ट हैं इसमें? 2 हैं। और जो भी क्वेश्चन बच गया, मेरे ख्याल से बचा नहीं है कोई क्वेश्चन, एक आध बचा होगा, वो अपने आप करना। एक क्वेश्चन तो सेम वही है शायद, जो मैंने अभी करवाया था पावर डिसिपेशन वाला, सेम उसी तरीके से, जो भी बच गया हो बहरहाल। एक लूप है MNOP, MNOP, उसको ऐसे मूव करवाया जा रहा है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, और ये 1 मीटर की आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर तक फैली हुई है, ठीक है। और इसको यहाँ से शुरू करवाया गया है, यहाँ से बिल्कुल एंड से शुरू करवाया गया है, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर है। तो डिपेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द फील्ड जब जाएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रही होगी, ठीक है। जब ये बाहर गया होगा, अभी तो यहाँ से जब मूव करता करता यहाँ तक जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो इंड्यूस करंट कहाँ से हो जाएगा। लेकिन कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि अगर मैं उसको मूव करवाता था इमोशनली में क्रिएट होता था, लेकिन भाई मेरे वहाँ पे एरिया चेंज हो रही थी ना, यहाँ एरिया चेंज होगी ये। इसीलिए मैंने कहा ना, जब कभी क्लोज लूप हो तो इंड्यूस करंट निकालने का तरीका कौन सा फॉलो करोगे, जो मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट वाला तरीका बताया था, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। क्योंकि क्या है, इंड्यूस करंट इधर से जैसे ऊपर चढ़ रहा होगा, तुम इधर से ऊपर चढ़ा दोगे तो डायरेक्शन तुम्हें उल्टी लगेगी, और इधर चढ़ रहा होगा तो तुम्हें ऐसे लगेगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कंफर्म ही नहीं कर पाओगे क्या है। तो क्लोज लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करो, मैग्नेटिक मूवमेंट वाले तरीके से पढ़ा चुका हूँ ना, कि किसी में फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रही होगी, ठीक है। वही तरीका फॉलो करना। अगर तुम्हें सिंगल स्टेट कंडक्टर दिया हुआ है तो राइट हैंड रूल लगा देना, समझ लो, तो क्योंकि इसमें बहुत गलती करोगे। अब चलो, ये जब आगे मूव कर रहा होगा तो यहाँ तक तो फ्लक्स, जब ये एरिया जो है ऐसे समझो, ये एरिया जब यहाँ तक पहुँची होगी तब तक कुछ चेंज ही नहीं हुआ होगा, एरिया तो वही रही होगी। जैसे ही ON वाला टुकड़ा जो है, ON वाली आर्म है, यहाँ तक पहुँची, कोई भी एरिया चेंज नहीं हुआ। जैसे ही बाहर आई, एरिया कम होने लगा, यानी चेंज होने लगा एरिया, फ्लक्स चेंज होने लगा। तभी इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में यही बोला गया है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा जब ये एरिया आउट ऑफ द फील्ड आ जाएगी, इसीलिए तो बोला गया है। तो बताओ किस तरफ होगी। अब मान लेते हैं कुछ समय बाद कुछ एरिया ऐसे पहुंच गए, ऑब्वियस सी बात ऐसे ही जाएगी कभी ना कभी। तो बताओ मुझे किस तरफ, ये M है, N है, O है, P है, वेलोसिटी इस तरफ, किस तरफ मैग्नेटिक आपका इंड्यूस करंट डेवलप हुआ होगा, है NOP, ठीक है, MNOP यानी कि है MNOP ना। सोचो भैया, जब बाहर जा रहा होगा तो क्रॉस कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो बढ़ाना चाहिए क्रॉस। तो क्रॉस बढ़ाने का मतलब थंब अपना अंदर ऐसे मोड़ दो, तो MNOP आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इंड्यूस करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट MNOP। अब देखो राइट हैंड रूल का लफड़ा देखो क्या होता है, अगर तुम ऐसे लगा दो राइट हैंड रूल तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये क्या बताता था, ये मोशन, देखो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ऊपर तुम कौन सा डिसाइड करोगे बताओ, इधर ऊपर करोगे कि इधर ऊपर करोगे बताओ। अगर इधर ऊपर करते हो तो ऐसे जाएगा, इधर ऊपर करते हो तो ऐसे जाएगा, कौन सा डिसाइड करोगे। इसलिए कह रहा हूँ, हाँ समझ रहे हो ना, राइट हैंड रूल अब लग जाएगा। देखो कैसे आर्म कौन सी ली जाती है, किस आर्म के थ्रू हमें देखना पड़ता है, जो आर्म मूव एक्चुअल में अपना मूव नहीं कर रही अपनी जगह पे, यानी उसका वो बाहर उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, उसके थ्रू देखना पड़ता है हमें। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन इधर, तो देखो ऐसे जा रहा है ऊपर करंट की नहीं, MNOP। इसलिए कह रहा हूँ कि क्लोज लूप में हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट वाला जो भी मैंने बताया तरीका, उसी को फॉलो करो। सिंगल कंडक्टर दिया है, कुछ ना दिया होता, MP दिया होता तो P से M जा रहा होता करंट, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गया ना कहाँ कौन सा मेथड फॉलो करना है, सब हैं इंटरकनेक्टेड ही, ऐसा नहीं कि कोई नया मैंने मेथड बता दिया। गलत कर दोगे, लेकिन गलत क्या कर दोगे, अब तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे MP से ऊपर लेना है कि इससे ऊपर लेना है, तो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तरीका सही है गया, क्रॉस कम हो रहा है तो क्रॉस बढ़ाना चाहेगा, थंब मैंने क्रॉस की डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगा, आसान तरीका है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इंड्यूस करंट की MNOP।
सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि भैया कितनी देर तक ये इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, तो यार निकाल नहीं सकते हो, निकाल लोगे। कब तक रहेगा? जब तक ओपी बाहर ना चला जाए पूरी तरीके से और एमपी बाहर ना चला जाए। तो ओपी और एनपी को बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेना, उतनी देर तक ईएमएफ लास्ट करेगा, यानी कब तक रहेगा ईएमएफ। तो 5 केवल 5 सेकंड नहीं होगा ना भाई, कैसे एक पेन देना मुझे। कब तक ईएमएफ लास्ट करेगा? जब तक, ऐसे समझो, ऐसे ये एमपी भी लेना भाई, कंसीडर करना। अभी कुछ चेंज नहीं आया, अभी भी चेंज नहीं आया। जैसे ही बाहर जाने लगा चेंज होता गया, कब तक होता गया? अब तक होता गया। तो जब तक इसको बाहर जाने में कितना टाइम लगा और इसको कितना बाहर जाने में टाइम लगा, तभी तक तो लास्ट रहेगा। तो इसको करना जाके घर पे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ट्राई करना। लेकिन कृति समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, सेकंड पार्ट होमवर्क है, करना ज़रूर।